हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर को, और इस लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। और आपसे बता दें कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे। और जो आपका एक्सरसाइज था वो आपका एक्सरसाइज था क्या, एक्सरसाइज जो आपका था वो आपका था 6.3, और 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। और एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है, तो आपको क्वेश्चन जो करना है आप किस थ्रू कर सकते हैं। तो आपको जितना भी थ्योरम लिखना है उसको आपको पता होना चाहिए थ्योरम कहता क्या है। तो मैं इसे काफ़ी बार बता चुका हूँ कि थ्योरम को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको थ्योरम याद है तो क्वेश्चन आप इजीली वे में कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जैसे बोल रहा है कि आकृति में ए बी सी के शीर्षलम ए डी और ई सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाएं। आपको बोला है कि एक आपको त्रिभुज लेना है और उसमें आपको 2 शीर्षलम दिया है, आपको 2 शीर्षलम दिया है, और किस भुजा पे, तो ए डी और ई सी भुजा पर एक प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए हम एक बनाते हैं त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि आपका सामने एक त्रिभुज बना, ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, और ये रहा आपका एक त्रिभुज, और इसका नाम जो है ए बी सी, ठीक। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका शीर्षलम ए डी, शीर्षलम में क्या होता है कि ए डी पर शीर्षलम बोल रहा है, तो ए डी अब क्या है आपका, ए डी एक आपका शीर्षलम हो गया, ठीक। आपका ए डी क्या होगा, जिस पर लंब डालते हैं उसी को शीर्षलम कहते हैं, तो ए डी एक शीर्षलम हो गया। और ई सी आपका ई और सी ई, तो आप जब देख रहे हैं सी ई, तो सी ई कह रहा है तब परस्पर पी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, तो 2 आपको किसी भी भुजा पर आपको 2 शीर्षलम डालना है। जैसे आपको एक ए डी बोल रहा है और एक बोल रहा है ई सी ई, तो सी से हम लोग इस पर डाल देंगे, सी से क्या बोल रहा है कि एक बार ऐसे डाल देंगे, ठीक। अब वो क्या बोल रहा था, एक बोल रहा है सी ई, तो सी है आपके यहाँ से आपका हो जाएगा ई, इसको ले लेंगे नाम क्या दे देंगे ई, और ए डी बोला था ए से हो गया आपका डी, 2 शीर्षलम डाल दिए। और आप जानते ही हैं, और जो यहाँ पे एंगल जो बनता है ये आपका क्या होगा 90 डिग्री का बनता है, आप जानते ही हैं, इसको लिख देते हैं 90 डिग्री। और यहाँ पे भी ये लंब है तो ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये जो बिंदु है इसका नाम दे दिया है क्या पी, ये वाला जो बिंदु है इसका नाम दे दिया क्या है पी दे दिया है। बस अब यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देना है, 4 क्वेश्चन दिया और चारों क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें दर्शाना यही है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज, ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, आपको ये वाला त्रिभुज समरूप करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कहा है कि जो आपको त्रिभुज दिया उसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसे इसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो आप अगर निकालते नहीं तो आपको त्रिभुज को एकदम आप अपने आँख को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है कि कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ए ई पी का है, तो ए ई पी में जाएंगे तो ए ई यहाँ पर पी है, ये वाला त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक, ए ई पी है, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक कर दिए। अब इसको रख दिए, क्योंकि कलर कर दिए तो आपको पता चल जाएगा कि ए ई पी में, तो ए ई पी हो गया ये त्रिभुज, और उसके बाद समरूप किसे करना है सी डी पी के, तो सी डी पी इस वाले त्रिभुज के समरूप करना, तो इसको भी क्या करते हैं कलर कर देते हैं, इसको भी रंग देते हैं, ये रहा आपका। अब जिसको मैं कलर किया उसी त्रिभुज में चलना है, और उसी त्रिभुज के थ्रू ही बात करना है, ये नहीं कि इसमें आपको नहीं जाना है और इसमें नहीं जाना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या करना है, ए ई पी समरूप है त्रिभुज को पी सी डी को चाहे सी डी पी बोल सकते हैं, ठीक, तो समरूप करना है। अब बताइए कि आपको ए ई पी में और पी डी सी में आपको क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे हॉल,
हॉल में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। मान लीजिए इसको सिद्ध करना है तो इसी को लेकर चल रहे हैं, तो इस त्रिभुज में हमको देखना है। तो आप सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण E है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोण E कितना है, 90 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में AEP में कोण E जो है 90 डिग्री है और PDC में आपका जो कोण D है वो 90 डिग्री है। तो आपको करना क्या होता है कि आप किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुज को समरूप कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी दो एंगल को बराबर कर दें तभी समरूप हो जाएगा, या किसी तीनों एंगल को बराबर कर देंगे तभी समरूप हो जाएगा, या किसी दो भुजा और एक एंगल को आप बराबर कर देंगे तभी समरूप हो सकता है, या आप क्या कर सकते हैं कि तीनों भुजा को बराबर कर देंगे तभी उस त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आपको पता है। तो आप देखेंगे तो उसी में से किसी थ्योरम को हम लेकर चलेंगे, उसी में से किन्हीं एक थ्योरम को लेकर चलेंगे, आपको जो इजी लगे वही लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपका कोण एक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर E जो है 90 डिग्री है और यहाँ पर D है 90 डिग्री, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण E बराबर कोण D क्यों है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक, एक कोण बराबर कर दिए और फिर से इसमें इसी त्रिभुज में चलेंगे, किसी एक कोण को और बराबर कर देंगे, त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। चलिए अब आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है AEP में भी P है यहाँ पर है, और यहाँ पर CDP में भी आपका यहाँ पर P है, दोनों में P है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण P बराबर कोण P। ये आपका जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, दोनों के शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपका जो कोण है ये आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे, देखिए दोनों में आपका P अवेलेबल है इसमें, और शीर्षाभिमुख कोण तब होता है जब दो त्रिभुज बनता है और एकदम एक ही पास में जो त्रिभुज बना है ए वाला एंगल को ही शीर्षाभिमुख कोण होता है। जस्ट ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और देखिए एकांतर अंतर कोण कब होता है, एकांतर अंतर कोण कब होता है, कोण कब होता है, तो जब दो रेखा समांतर होता है तो उस पर जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का क्या होता है, एकांतर अंतर कोण होता है। ये वाला इसके हो जाएगा, ये वाला इसके हो जाएगा, और ये वाला इसके हो जाएगा। आपको पता है जब एकांतर अंतर कोण कब होता है, जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसमें जो तिरछा जो कोण बनता है वही आपका क्या होता है, एकांतर अंतर कोण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देख रहे हैं कि एक एंगल यहाँ पर बराबर हो गया, एक एंगल मैंने एक कोण यहाँ पर बराबर हो गया, एक कोण यहाँ पर बराबर हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि ए समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP यहाँ पर दर्शा दिए, सिद्ध कर दिए। ये हमको सिद्ध करना था क्या, इस एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर, दो कोण को बराबर कर दिए। अब जानते हैं कि एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या दोनों समरूप हो गए। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन है। आप इसमें और 3 क्वेश्चन दिया तो एक क्वेश्चन को और कराते हैं और आपके लिए 2 क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बस आपको समझना है और किस त्रिभुज में चलना है ये आपको देखना है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और मैं इसे मिटा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां नंबर। ठीक, अब चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहा है त्रिभुज ABD जो है समरूप होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां का दूसरा, जो त्रिभुज ABD जो है समरूप होगा, त्रिभुज ABD जो है समरूप होगा त्रिभुज CBE के, इसका समरूप होगा। इसमें चलेंगे, आप जानते हैं। तो अब इसमें त्रिभुज में चलेंगे नहीं तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। ठीक, ये आपको गया मिटे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में चलना नहीं है। और दोबारा जो त्रिभुज है उसको मैं कलई कर देता हूँ, ताकि आपको कलई इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए इसको कलर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा किस त्रिभुज में हमको बात करना है। ठीक, देखिए ABD ये वाला पूरे वाले त्रिभुज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे वाले त्रिभुज में। ठीक,
कलेक्ट कर दी ABD, और किस में बात करना है CBE, CBE इस वाले त्रिभुज में बात करना है, और इस वाले त्रिभुज में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये त्रिभुज जो है आपका CEB जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम काला कलर से कर देते हैं। ठीक, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ABD और आपका CBE हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो अगर इसको हम चाहेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं, देखिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ऐसा त्रिभुज आपका बन रहा है। यहाँ पर आपका है A, यहाँ पर आपका है B और यहाँ पर आपका है D। ठीक, अब इसको भी बाहर निकाल देते हैं। ये त्रिभुज ऐसा बना है आप देखेंगे तो, और यहाँ पर आपका है B और यहाँ पर आपका है E और यहाँ पर आपका है C। ठीक, कर दिए। इसी त्रिभुज में बात करना है। तो अब इसी त्रिभुज में बात करना है, तो अब आपको देखना है। अब आप जान रहे हैं कि अब इसमें लिखेंगे, चूँकि हॉल में क्या लिखेंगे, हॉल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, इसमें चलेंगे क्योंकि इसी को हमको समरूप करना है। तो जब इसमें चलेंगे तो आप देखिए, जब इसमें चलेंगे तो आपको फिर से देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो E है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जो E है कितना डिग्री, 90 बन रहा है। और यहाँ पर जो D भी है, यहाँ पर D जो है ये भी क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर E और D दोनों क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोण E बराबर कोण D, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एक कोण को हम लोग बराबर कर दिए, एक कोण को हम लोग बराबर कर दिए। अब एक कोण को और किसी एक कोण को बराबर कर देंगे तो हमारा ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या हमको मिल रहा है। अब क्या मिलेगा, आप देखेंगे तो AB, अब आप देखिए कि आप अगर सही मायने में देखेंगे तो ABD और EBC में आप देखेंगे कि B दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में B क्या है, आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। इसमें भी B है, इस ABD में भी B है, और आपका CBE में भी आपका B है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण B, और यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। आपसे बता दें कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप सही मायने में सही तरीके से करेंगे, आपको सारी चीज़ पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बस ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने, और इसको लिख देंगे चूँकि, इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा CBE, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है और चौथा नंबर क्वेश्चन है आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो उस जिस त्रिभुज की बात कर रहा है उस त्रिभुज को आप कलई कर लेना, रंग लेना कि इस त्रिभुज की हमको बात करना, और उसी त्रिभुज में आपको चलना भी है। चलिए, और इसमें और सातवें क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं से कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन को हम कराते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार और बात करना चाहता हूँ कि जो भी थ्योरम है, थ्योरम आपको पता होगा, तो आप कहीं से ना कहीं से त्रिभुज में 2 त्रिभुज आएगा, 2 त्रिभुज आपको देवे करेगा, एकदम 100% देगा, तो आप 100% उस दोनों त्रिभुज से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, अगर आपको थ्योरम पता हो तो। और थ्योरम क्या कहता है आप जानते ही हैं, तो इसीलिए थ्योरम को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। इस एक्सरसाइज के जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब आपको टोटल का टोटल थ्योरम आपको पता हो। चलिए 8वां क्वेश्चन कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाएं कि त्रिभुज ABE जो होगा समरूप होगा त्रिभुज के CFB के। आपको एक चतुर्भुज दिया है। अब चतुर्भुज किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप क्लास 9 में पढ़ लिए हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में समांतर हो, यानी एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो चलिए एक चतुर्भुज बनाते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। देखिए ये वाला भुजा के समांतर है,
ठीक। और ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा का समांतर है। इसको कितना भी आप बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, ठीक। इसको कितना भी आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं काटेगा। ये इसको भी देख लेते हैं, ये सीधा जा रहा है, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में समांतर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब इसका नाम देते हैं, ए बोल रहा है बी सी डी, इसका यही नाम है। एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और बोल रहा है कि ए डी भुजा को बढ़ाया, तो ए डी भुजा को बढ़ा देते हैं, इसको डी को यहाँ कर देते हैं, और ये आपका ए डी भुजा है, इसको हमने बढ़ा दिए, ठीक। यहाँ पर बढ़ा दिए, ए डी भुजा को बढ़ाया, और ए डी भुजा को बढ़ाया ई तक। कहाँ तक, ई तक। ई एक बिंदु है ई तक, तो यहाँ पर हम ई एक नाम देते हैं। और बोल रहा है ई तक बढ़ाया, तथा बी ई को, आपका जो बी से ई को मिलाना है, यहाँ से बी से ई को मिला दिया। और सी डी को एफ बिंदु पर बोला है कि जो बी ई है, बी ई जो है सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यही को काट रहा है, काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना। तो जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो दर्शाए कि, आपको दर्शाना क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दर्शाना यही है कि त्रिभुज ए बी ई जो है समरूप होगा त्रिभुज क्या है, सी एफ बी के, यही हमको दर्शाना है। तो जब यह दर्शाना है तो क्या करेंगे कि इसमें करेंगे क्या कि इस त्रिभुज में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, हल में चलेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इसमें लिख देंगे। और इसी त्रिभुज में चलेंगे, इसी त्रिभुज की बात करेंगे। अब देखिए, जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या है, ए बी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक से कलई कर देते हैं। जिस त्रिभुज की बात की उसको हम लोग ब्लैक से क्या किया, कलई कर दिए, ठीक। आप देख सकते हैं, इसको मैंने ब्लैक से कलई कर दिया, ठीक। ये बड़ा ए ई बी इसमें हो गया। अगला क्या है, सी एफ बी में। अब ये वाला त्रिभुज को क्या करते हैं कि इस ब्लू से हम लोग कलई कर देते हैं ताकि आपको पता चले। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की बात करना है, आपको इसी त्रिभुज में चलना है जो हम दोनों कलई किए। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये इससे, और बी सी एफ में हमको चलना है। अब जब ऐसा चलेंगे तो आपको देखने को क्या मिला है, कि आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है, एक मिनट, जो ए है वो सी भुजा के क्या है, सामने वाला कोण है। जो ए है वो सी भुजा के सामने वाला कोण कैसे, तो जिसको हम जैसे बाहर इस त्रिभुज को निकालेंगे तो मान लीजिए त्रिभुज कैसा है, ऐसा है, ठीक। और ये वाला त्रिभुज कैसा है, सेम ऐसा ही है। इसको जब सटा देंगे तो ये जब इसको सटा देंगे तो इसमें सट जाएगा, तो ये भी एक कोण जो होगा, इस कोण के क्या हुआ, आमने सामने की भुजा बन रहा है। तो लिखेंगे चूँकि कोण ए बराबर कोण सी, यहाँ पर लिख देंगे आमने सामने की भुजा, की भुजा है। यहाँ पर लिख देंगे आमने सामने की भुजा है। क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, आमने सामने की। हम लोग बहुत त्रिभुज देख लेते हैं जिसमें नीचे ऊपर दे रहा था, ऊपर चाहे नीचे दे रहा था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज ऐसा ही है, ये भी त्रिभुज सेम टू सेम ऐसा ही। आप लोग को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहाँ सर आमने सामने भुजा, और भी त्रिभुज में कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको त्रिभुज अधिकतर नीचे मिल रहा था और ऊपर मिल रहा था, तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है सेम टू सेम इसके सटे हुए त्रिभुज के है, तो ये जो है इस वाले कोण के क्या है, आमने सामने है। ये हो गया। अब आपको क्या देखने को मिला, अब आप क्या करेंगे, अब आपसे बताए थे कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर अंतरकोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर अंतरकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि जो ए बी है वो सी डी क्या है, समांतर है, ठीक है ना। ए बी जो है सी डी क्या है, समांतर है। जब ए बी सी डी के समांतर होगा तो मान लीजिए कि ई जो है एक तिर्यक रेखा है, ई बी जो है एक तिर्यक रेखा है कि नहीं। जब ई बी एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। माने ये वाला जो कोण होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका ई है,
यहाँ पर आपका नीचे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ई है। तो आप जानते हैं कि इसको आप देख रहे हैं कि ई जो है कोण बी के क्या होगा, एकांतर अंतर कोण हो जाएगा। आप काफ़ी ईजी में जानते हैं। ये आपका जो है ए बी जो है सी डी जो है एक समांतर रेखा है और ई जो है ई बी जो है एक तिर्यक रेखा है। आप जानते हैं कि जो तिर्यक दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ई बराबर कोण बी और यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंत कोण। अब यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये आपका था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए आपको अच्छा तभी नहीं लग सकता है जब आपको सारे थ्योरम पता नहीं होंगे। अगर आपको सारे थ्योरम पता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप टोटल क्वेश्चन आप इजीली वे में कर ले जाएंगे। तो अगर आपको थ्योरम पता होता तो अगर क्लास 9th में ये भी पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर अंतः कोण होता है, ये वाला कोण जो होता है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसी कोण को हम लोग चार कोण के बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। आप लोग क्लास 9th में जाकर किताब मैथ खोलिएगा ना तो 100% आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप वहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर नंबर वाइज करके यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दिया है। तो क्या होगा कि यही ऐसा ही करके दे दिया है और वहाँ पर बताया है कि एकांतर अंतः कोण क्या होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।